कोई। हेलो, कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ? सर वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। उफ, पापा तो ने मतलब जी सर। और मम्मी ने भी? जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों ने उचित समझा। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको आवाज पहुंच रही। सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला, और यात्रा के दौरान भी सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि आप सर, माँ बाप का साया उठ गया, पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार, तो सर आप आएंगे। बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, मैं देख लेंगे आपका शेड्यूल, अगर ऐसा बन सकता है, टाइम निकल सकता है तो आपका नहीं, कुछ रखेंगे। ना कुछ करते हैं। हाँ, नहीं तो कुछ ना फिर कुछ बच्चों को लेके मैं आऊँगा सर, जैसा भी होगा। नहीं, कर लेंगे। अभी ये जब सब पूरा हो जाएगा फिर मेरे टच में रहना, जी। हम तरीका निकाल देंगे। ठीक है? एग्जैक्टली कहाँ है ये? ये सर भोपाल से लगा हुआ है, भोपाल से सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब भोपाल से 150 किलोमीटर। तो वो चोपर ऊपर से बना लेंगे सर, हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत मंत्री में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताजा तरीन खबरें और राजनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। आज की खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से जुड़ी है, जहां परमार दंपति द्वारा अपनी जान गंवाने के मामले ने राजनीतिक सियासत को तूल दे दिया है। आइए जानते हैं इस मामले में क्या हो रहा है और किस तरह से राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में कांग्रेस नेता मनोज परमार और उनकी पत्नी द्वारा अपनी जान गंवाने का मामला अब राजनीतिक बहस का कारण बन गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आष्टा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मामले में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पटवारी का कहना था कि बीजेपी द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि मनोज परमार को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा, और क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि मनोज परमार के बेटे ने उन्हें बताया कि बीजेपी ने मनोज पर दबाव डाला था कि अगर वह पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तो जांच उनके खिलाफ जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले मनोज परमार के आष्टा और इंदौर स्थित ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापामारी की थी, जिससे यह मामला और भी तूल पकड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सामने आए हैं। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस समय मनोज परमार ने छोटे बच्चों के राहुल गांधी को गुल्लक में कुछ राशि भेंट की थी। इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था। राहुल गांधी के अलावा मनोज परमार ने कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को भी बच्चों के माध्यम से गुल्लक भेंट की थी। अब इस पूरे मामले में एक नई बात सामने आई है, और वह यह है कि कुछ छोटे बच्चों को देखकर यह लग रहा है कि वे राजनीति को अच्छे से समझने लगे हैं। इन बच्चों का कहना है कि वे राहुल गांधी से मिलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि यह भी गौर करने वाली बात है कि यह बच्चे अभी इतने छोटे हैं और उनकी मासूमियत का फायदा कहीं न कहीं राजनीति में उठाया जा सकता है। क्या यह बच्चे भविष्य में राजनीतिज्ञ बन सकते हैं? यह सवाल उठता है क्योंकि यह बच्चे अभी अपने जीवन के शुरुआती दौर में हैं और राजनीति से उन्हें दूर रहना चाहिए। राहुल गांधी की राजनीति भी इस मामले में बारीकी से जुड़ी हुई है। चाहे वह कोई भी संकट हो, राहुल गांधी हमेशा मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वह बच्चों की आवाज सुनकर भी आष्टा नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि वह जल्द ही इन बच्चों से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। जीतू पटवारी ने इस पर कहा कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं या इन बच्चों को लेकर वह दिल्ली जा सकते हैं। इस मामले में राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है कि ऐसे मासूम बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। जब तक मामला गर्म है, कांग्रेस के नेता बच्चों के पास जा रहे हैं, लेकिन जब यह मामला ठंडा हो जाएगा तो ये बच्चे भटकते रहेंगे और नेताओं से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस को अगर परिवार की इतनी चिंता थी तो जब वे परेशान थे तब क्यों कोई नेता उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा? अगर इन नेताओं ने समय रहते परमार दंपति की मदद की होती तो शायद उन्हें यह कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीति में मासूम बच्चों का इस्तेमाल सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी सभी खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।